हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके मेरे प्यारे बच्चों? लास्ट टाइम हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक शुरू किया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर में, और आज हमारी फंडामेंटल की 9th क्लास है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के को हम कंक्लूड करेंगे। मतलब कि एक मेथड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जिसका नाम था आपका सिंपल या एवरेज मेथड, और दूसरा मेथड हमारा था प्रोडक्ट। हम इसको आज पूरा वाइंड अप करेंगे, पूरा एंड करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में सिंपल एवरेज मेथड के अंदर में हमने कहा था कि जब भी ड्राइंग्स आपका फ्रीक्वेंट होता है और अगर वो ड्राइंग सेम अमाउंट सेम डेट को एंड रेगुलर इंटरवल पे होता है, यानी कि गैप आपका या तो हर एक महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, अगर कुछ ऐसा होता है तो उस केस में हम सिंपल मेथड को यूज करते हैं। तीनों में प्लस है, यानी कि तीनों चीज़ें होना जरूरी आपका है। और ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का हमने तरीका बताया था कि पूरे एक साल में जितनी ड्राइंग्स ये पहले उसको इकट्ठा कर लेना, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिवाइड बाई 100 करना इंटू एवरेज मंथ डिवाइड बाई 12, और इस तरीके से क्या करोगे, सिंपल मेथड से आप इंटरेस्ट निकालोगे। हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे मेरे बच्चे, आपको याद होगा। हमने हर एक महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकालते हो, हर एक महीने के मिड में, हर एक महीने के एंड में। तो आपने देखा था कि जब आपने एवरेज मंथ निकाला था और ड्राइंग्स अगर पूरे साल महीने के स्टार्टिंग में होता है, महीने के स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने क्या किया था, अगर महीने के हर एक साल के महीने के स्टार्टिंग होगा तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला था, मिड में तो 6 मंथ्स का, और एंड में तो 6.5 मंथ्स का। ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन किए थे। आज मेरे बच्चे इसको थोड़ा सा और भी कुछ केस से जो एग्जाम में आपके बनते हैं हम उसको एंड करें, और फिर दूसरे केस को। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल नंबर 12 में भूल गया, शायद हमने पिछली क्लास में 11 एग्जाम्पल किए थे। अगर हमने 11 किए तो 12 लिखना, और अगर हमने 12th एग्जाम्पल किए तो 13 लिख देना, आपकी मर्जी है जो भी लिखा था हमने। तो 12th हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। 12th एग्जाम्पल आपका शुरू कर रहे हैं, जिसमें राम विड्रू 10,000 पर क्वार्टर। ओह, पर क्वार्टर आपका इस बार मेरे बच्चे ड्राइंग्स जो है ना पर क्वार्टर है। आप एक काम करना, वीडियो को आप पहले मेरे से आंसर कंप्लीट कर लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को और इसका आंसर को लिख लेंगे, ठीक है ना। जब बुक में आएंगे तो हम और भी बुक से भी आपका प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले पूरे कॉन्सेप्ट पे काम कर लें। कहता है कि राम विड्रू 10,000 पर क्वार्टर रेगुलरली फॉर द होल ईयर, calculate interest on drawings 12% per annum if drawings are made at the beginning of every quarter, at the end of every quarter, या फिर at the middle of every quarter। 3 केसेज आपका यहाँ पे निकल के आता है। अब देखो, आपको पता होगा कि एक साल में मेरे बच्चे, एक साल के पीरियड में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स आपके होते हैं। अगर मैं आपके पास ये टाइम पीरियड दिखाऊं क्वेश्चन में, जैसे कि आपका ईयर एंडिंग कब हो रहा बता रहा नहीं सर, तो मान लो कुछ भी मान सकता हूँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च, चाहे मान लो 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर, कोई भी 12 मंथ्स का पीरियड आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो, अगर ये मेरा एक साल का पीरियड है और इसको मैं 4 क्वार्टर में डिवाइड करना चाहता हूँ, 1, 2, 3 और 4, इसको 4 क्वार्टर में अगर डिवाइड करना है तो ये हमारा क्या हो गया जी, फर्स्ट क्वार्टर हो गया बच्चे। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर आपका हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका। तो फर्स्ट क्वार्टर 1 जनवरी से याद रखना, एक साल में 4 क्वार्टर और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर कब एंड होगा, 31 मार्च 2000। अगर मान लो ये 24 ले रहा हूँ मैं, 23 ले रहा हूँ, 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 23, अगर मैं ये ले रहा हूँ तो आपका 1 जनवरी से 31 मार्च 23 आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, फर्स्ट क्वार्टर। और जो लास्ट क्वार्टर होगा ना, तो मार्च तक हो गया, अप्रैल में, जून खत्म हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर खत्म हो गया। तो लास्ट जो होगा बच्चे, वो लास्ट क्वार्टर 1 अक्टूबर से लेकर आपका और 31 दिसंबर तक चलेगा, लास्ट क्वार्टर आपका, यानी कि 4th क्वार्टर। पता है मैं 2 क्वार्टर को ही क्यों लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग और एंड का, क्योंकि जब आप एवरेज मंथ्स निकालते हैं ना, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो पहला ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग्स कौन सा हुआ है, सिर्फ उसी का टाइम से हमें रिलेवेंट होता है एवरेज मंथ्स निकालने के लिए, ठीक है ना। आइए अब शुरू करते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके आपने लिख लिया होगा अब आप इसको, और आप मेरे साथ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th का मेरे बच्चे पहले ए का सॉल्यूशन लिखिए मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं इन केस नंबर 1। देखो ना, सुनो तो मेरी बात सुनो। आपने क्या किया मेरे बच्चे,
पर क्वार्टर आपने 10,000 निकाला पर क्वार्टर, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं तो आपने एक साल में 10,000 इंटू आपने 4, आपने 40,000 का अमाउंट विड्रॉ किया होगा। बोलो हाँ, ये सर। रेट कितना क्वेश्चन में बता रहा है? इट्स टेलिंग 12%, 12/100 आपका, ये भी ठीक है ना। सवाल होता है कि कितने महीने का, क्योंकि मेरे बच्चे 40,000 पे 12% से मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्ट हमारा एक साल का आ गया। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक महीने का आ जाएगा। हम इंटरेस्ट चार्ज कितने महीने का करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? विल टेक एवरेज मंथ्स, आपका एवरेज मंथ जितने महीने का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। और एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? ये देखिए, आपने एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिल्कुल ध्यान से, एट द बिगिनिंग। तो मुझे बताओ फर्स्ट क्वार्टर जो 1 जनवरी से 31 मार्च है, इसका बिगिनिंग कब होगा? बिगिनिंग यहाँ पे होगा, यहाँ पे। और जो लास्ट आपने ड्राइंग्स किया होगा बच्चे, उसका बिगिनिंग कब होगा आपका? उसका बिगिनिंग होगा 1 अक्टूबर को, है ना। आपको फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद टिल द एंड ऑफ ईयर कितना समय बच गया? फर्स्ट ड्राइंग से टिल द एंड कितना समय बच गया? तो ये हो गया आपका 12 मंथ्स। और जो लास्ट आपने 1 अक्टूबर को पैसा ड्रॉ किया, तो इससे कितना महीना बच गया जी? 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा निकाला तो अक्टूबर का भी पूरा महीना काउंट किया जाएगा, यानी कि 3 मंथ्स आपका। एंड डिवाइड बाई 2, तो 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 7.5 मंथ्स। बोलिए कितना हो गया आपका? 7.5 मंथ्स। तो मेरे बच्चे आपको 7.5 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना होगा। जल्दी से बताइए कि 40,000 के अमाउंट पे आपका 12% के हिसाब से एंड इंटू 7.5 डिवाइड बाई आपका 12 इंटरेस्ट कितना बनता है? ये बन गया मेरे बच्चे 3,000 का अमाउंट आपका, 3,000 का अमाउंट। हो गई बात, क्या दिक्कत है इसके अंदर में? अरे परेशानी क्या है? आपके अंदर में इतनी सारी शक्तियां आ चुकी है ना बच्चे, इतनी सारी शक्तियां मैं आपके अंदर में डाले जा रहा हूं कि आपको, आप जिस लेवल के बच्चे बन गए हो ना, उसके सामने परेशानी कोई वर्ड होता ही नहीं है। मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं? आपके अंदर असीम शक्ति आ चुकी है। आप फील करो ना, आज जब आप क्लास को करके घर से बाहर निकलोगे ना, तो एक बार आप जरा बाहर जाके खड़े हो जाना, आपको इतने सारे प्रकाश नजर आएंगे कि सूरज की जो रोशनी है ना, वो भी आपके सामने शर्मा जाएंगी। वो आपका तेज है, वो आपका प्रकाश है मेरे बच्चे, जो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और का अल्टीमेटली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो आपके अंदर में शक्ति आ चुकी है, उसका प्रकाश है, उसका प्रकाश है। मुझे बताओ बी पॉइंट में, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको बी पार्ट में निकालना है, तो क्या निकल के आएगा? अरे ये कहता है कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर आपने पैसा निकाला। तो यार स्टार्टिंग में निकालो चाहे एंड में निकालो, एक क्वार्टर में एक बार निकाला तो है ना हमने। तो यहाँ भी जो आपका ड्राइंग्स होगा वो 10,000 इंटू कितना होगा? 4, यानी कि 40,000 का आपने क्या किया यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ किया है। 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 का अमाउंट विड्रॉ किया है। सुनो ना मेरी बात, इस 40,000 पे बताओ जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है? 12%। 12% आपका रेट है, बट कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आउट ऑफ 12 आपका? तो आइए जरा यहाँ पर भी एक बार देखिए कि हमारा एवरेज मंथ्स ऑफ ड्राइंग्स कितना निकल के आ रहा है। एवरेज मंथ, जितने महीने के लिए हम इंटरेस्ट यहाँ पे निकलने वाले हैं। क्या हुआ? अरे करो बदमाश, एवरेज मंथ निकालो, यहाँ पे कितना निकल के आएगा? इस बार कहता है कि एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा निकाला, यानी कि जो फर्स्ट ड्राइंग्स आपने किया होगा मेरे बच्चे, वो फर्स्ट ड्राइंग्स आपने अभी यहाँ पे किया होगा फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, और लास्ट जो आपने ड्राइंग्स किया होगा ना, वो इस क्वार्टर के एंड में, यानी कि यहाँ पे आपने विड्रॉ किया होगा। तो मुझे बताओ जरा, इस समय अगर पैसा विड्रॉ किया तो आपका अभी मंथ्स कितना बच गया है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टिल द एंड ऑफ ईयर, ये हो गया आपका 9 मंथ्स, है ना। जनवरी फरवरी मार्च खत्म हो गया, तो 9 मंथ्स ही तो बचा, वो ले लेंगे। और फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट आपने यहीं पे तो किया है, इसके बाद समय कुछ बचा कहाँ? 0, डिवाइड किया 2 से, तो कितना आ गया? 4.5 मंथ्स। आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं मेरे बच्चे, आप फटाफट फॉर्मूला को डिराइव करो। जब मैं छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, हमारे सर बदमाश हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, हमें इस कॉन्सेप्ट को रटवा दिया था कि देखो जी, स्टार्टिंग में पैसा निकलेगा तो इतने महीने का, एंड में तो इतने का। कितना रटूं मैं, कितना रटूं? मंथली वाला रटूं,
आपका 2 मंथ्स वाला रटू या क्वार्टर वाला रटू, तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला ही सीख लो कि आखिर ये जो एवरेज मंथ्स निकल के आ रहा है वो कैसे निकल के आ रहा है। काम खत्म हो गया, रटने का चक्कर ही खत्म हो गया। सुनो जरा, बताओ मुझे यहाँ पे इस बार आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना निकल के आएगा, जरा बताओ। 40,000 का ड्रॉइंग से 12% आपका ये इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, इस बार मेरे बच्चे आपका जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो 1800 रुपीज़ का अमाउंट निकल के आया, 1800 का, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस पर कितना बच गया आपका 1800 का। और सी जरा बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर थर्ड वाले केस में निकालना है, थर्ड वाला केस यानी कि जिसमें आपने क्या किया जी, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर पैसा निकाला है। अरे कभी भी निकालो, मिडिल में चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंड में, पैसा एक साल में 4 बार ही तो निकलेगा बदमाश। 40,000 रेट यहाँ पे 12% ही है, बट सवाल उठता है कि आउट ऑफ 12 कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे एवरेज मंथ निकालेंगे, एवरेज मंथ, जितने महीने के लिए हम इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करेंगे। जरा बताओ इस बार अगर आपका ड्रॉइंग्स जो आप कर रहे हो ना, ड्रॉइंग्स जो आप कर रहे हो बच्चे, वो कर रहे हो हर एक क्वार्टर के मिड में, तो पहला क्वार्टर जो जनवरी से 31 मार्च है, मुझे बताओ इसका मिड कब होगा, इसका मिड कब होगा 15 फरवरी को, 15 फरवरी आपका इसका मिड हुआ। और लास्ट जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, इसका मिड क्या होगा जी, अक्टूबर दिसंबर हटा दो, 15 नवंबर आपका, 15 नवंबर यहाँ पे आपका इसका मिड निकल के आया, यहाँ पे और यहाँ पे पैसे निकाले हैं। तो जरा बताओ 15 फरवरी से लेके साल का एंड कितने हो गए, 1.5 मंथ हटा दो, तो 12 में 1.5 हटा दिया तो यानी कि 10.5 आपका 10.5 मंथ्स हो गया। प्लस अगर मैं यहां से लेकर चलूं तो मेरे बच्चे जरा बताओ 15 नवंबर से कितना हो गया, 1.5 मंथ्स आपका, 1.5 और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ये आपका 12/2 यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 6 मंथ्स निकल के आ गया, 6 मंथ्स निकल के आ गया। यानी कि हम लोग क्या करेंगे 6/12 करेंगे। जरा बताइए इस बार आपका 40,000 पे आपका 12% और इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटरेस्ट कितना बन गया आपका 2400। लीजिए आपके जितने सारे केसेज एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे सॉल्व आपने कर लिया मेरे बच्चे, कहीं पे किसी तरह की कोई परेशानी आपको हो ही नहीं सकती है। आप प्लीज कॉपी करें यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया, 12th क्वेश्चन के अंदर में आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उसको तीनों ही केस में निकालना मैंने सिखा दिया। बताओ जरा इसमें कोई परेशानी आपको? नहीं सर, जल्दी से कॉपी कीजिए, आप जल्दी से कॉपी कीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जितने सारे केसेज बन सकते हैं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वी हैव डन हियर, सब कुछ हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं ना एक क्वेश्चन आपको, ये हो गया आपका, कॉपी कर लिया, मैं 1 सेकंड के किनारे हो जाता हूं। अगर अभी तक आपने कॉपी नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी कॉपी करें। आइए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे मेरे बच्चे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ, पता है कहाँ पे? मैं एक बार ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमारे अभी हुए जी, जो भी एक ना मैं आपको एक टफ क्वेश्चन देना चाहता हूँ, एक बहुत टफ क्वेश्चन, एक बहुत टफ क्वेश्चन। ये कितना नंबर था हमारा एग्जाम्पल का? इट वाज हमारा 12th ना, 12th। तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 आपका, एग्जाम्पल नंबर 13। मुझे बताओ अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि राम विड्रू, देखो जरा आपको कितना मैं परेशान करूंगा। कहता है कि रुपीज 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ at the beginning of every month। हर एक महीने के स्टार्टिंग में कहता है कि इन्होंने क्या किया जी, आपका पैसा विड्रॉ किया 10,000 पर मंथ आपका, है ना। बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका एट द रेट ऑफ, कहता है कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालिए। तो मेरे बच्चे जल्दी बताइए, यहाँ पे आपका जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालेंगे, जल्दी बताइए। ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे नहीं करते हैं, वो सिर्फ आप करते हो। देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा। अगर 10,000 पर मंथ आपने पैसा विड्रॉ किया है तो एक साल में कितने पैसे विड्रॉ किया? 1,20,000। और इनटू रेट क्या बता रहा है? 10%, 10/100। क्या मैंने यहाँ पे 10% पर एनम लिखा है?
क्या मैंने पर एनम लिखा? नहीं सर, तो बात खत्म हो गया। जितना टोटल ड्राइंग्स होगा उस पर 10% हम फ्लैट चार्ज कर देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे आपने स्टार्टिंग में किया है, मिड में किया है, एंड में किया है, वो रेलिवेंस तब होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम होगा। अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखता तो जितना भी ड्राइंग्स पूरे साल में हुआ है, चाहे किसी भी महीने में हो, कोई भी टाइम पीरियड, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, आपने क्या करना, पूरे पे आपको फ्लैट इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। इसका मतलब होता है तो 1,20,000 पे 10% कितना हो गया? 12,000 का अमाउंट। पता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 1 मार्क्स में, MCQ में आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं, आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। बट आप कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो, आप तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो। इसको भी कॉपी कीजिए, ये भी आपका काम हो गया। तो मेरे बच्चे 13 क्वेश्चन के 13 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, सिंपल मेथड को खत्म किया। सिंपल मेथड हमारा खत्म हो चुका है। अब हम कहाँ एंट्री करने वाले, प्रोडक्ट मेथड पे। आप दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, चेहरे पे आप स्माइल रखिए, और आइए जरा मैं बताता हूँ प्रोडक्ट मेथड और भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। पता नहीं इसको सिंपल मेथड क्यों कहा गया, ये तो और भी सिंपल आपका है। मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, यहाँ पे ये मेथड कब फॉलो किया जाएगा, अगर सेम अमाउंट हो, सेम अमाउंट। इसका मतलब सेम अमाउंट प्लस सेम डेट। सेम डेट का मतलब क्या, स्टार्टिंग का होगा, मिड का होगा, चाहे एंड का होगा। और हमने क्या कहा था जी, रेगुलर आपका इंटरवल हो, रेगुलर इंटरवल मतलब कि गैप बिटवीन जो 2 आपका ड्राइंग्स होगा वो आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना, इंटरवल। अगर ये तीनों चीजें दिखता है तो हमने क्या बोला था आपका यहाँ पे, सिंपल। अदरवाइज हमने कह दिया था क्या जी, आपका प्रोडक्ट होगा। यही बोला था ना बच्चे, बोलो ना। हाँ ये सर। अब सुनो जरा क्या होने वाला है, ध्यान देना। इन तीनों में से मेरे बच्चे एक भी चीज अगर अलग हो गया, मतलब कि जैसे कि हमने कहा था यहाँ पे सेम अमाउंट होगा। जैसे यहाँ पे हमने मान लो 10,000 आपने निकाला है, तो 10 10 10 हमेशा निकाल रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, एक महीने में आपने 10 निकाला, एक महीने में 15 निकाला, एक में आपने 12 निकाला, मतलब अमाउंट मेरे बच्चे सेम नहीं है, अमाउंट सेम नहीं है। तो अगर मान लो सेम डेट रेगुलर हो लेकिन अमाउंट सेम नहीं है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर में। सर ये कैसे बनेगा, अभी आपको बताऊंगा। देखो तो मान लो अमाउंट आपका सेम है मेरे बच्चे, लेकिन डेट आपका क्या है कि सेम नहीं है। मतलब आप देखोगे कि पैसा कभी मान लो 10,000 आप निकाल रहे हो, लेकिन कभी स्टार्टिंग में निकाल लो, किसी महीने के मिड में निकाल लो, किसी महीने के एंड में आप निकाल लो, तो सेम आपका डेट नहीं हुआ। तो भी हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे आपका रेगुलर इंटरवल नहीं है। अभी तक हमने क्या देखा, हर एक ड्राइंग्स में गैप या तो पर मंथ था, या फिर हर एक ड्राइंग्स में गैप 2-2 महीने का था, या हर एक ड्राइंग्स में गैप 3-3 मंथ्स का था। क्वार्टर वाले केस में यहाँ था ना इंटरवल, यानी कि गैप आपका बिल्कुल सेम था। यहाँ पे क्या होगा, गैप आपका डिफरेंट हो जाएगा। एक पैसा आपने आज निकाल दिया, एक पैसा 2 महीने के बाद, अगला पैसा 3 महीने के बाद, अगला पैसा फिर 1 महीने के बाद, अगला पैसा फिर 4 महीने के बाद। मतलब कि जो ड्राइंग्स आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हो उसमें कोई कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगा, तो मेरे बच्चे हम कहाँ चले जाएंगे, प्रोडक्ट मेथड में आपका, है ना। तो अदरवाइज का मतलब हो गया डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाए, ऑफ ड्राइंग्स हो जाए, और या फिर मतलब कोई भी एक आपका हो जाए, डिफरेंट डेट, डिफरेंट लिख लो आप यहाँ पे, जहाँ पे आपका पीछे पहले एक लिखा था ना, ये इस फॉर्मेट को वहीं पे अब जहाँ जगह बन जाए, डिफरेंट डेट ऑफ ड्राइंग्स हो जाए, डेट्स कर देना, डिफरेंट डेट्स ऑफ ड्राइंग्स, है ना। और या फिर आपका नॉट एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कि रेगुलर जो इंटरवल नहीं है, मतलब गैप अगर नहीं है। और हमने कहा कि और का मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपको दिख जाता है, कोई भी एक चीज़ मेरे बच्चे, तो आपको प्रोडक्ट मेथड में जाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट मेथड क्या है, इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको मैं दिखाता हूँ प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, आपने इसकी कॉपी कर ली होगी। और बिलीव कीजिए मैं चाहता था कि क्लास के अंदर में खास करना आउटपुट जाए, मतलब कि टाइम आपका सेव हो। और इसलिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट मेथड को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना के आपके पास रखा हुआ है। ये देखिए आपका ये एग्जांपल नंबर 14 था, हो जाएगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आपको और करा दिया था मैंने क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाकर के ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। There you will receive every update regarding class 11th and 12th classes.
प्लस फ्री पीडीएफ नोट्स एंड एमटीपीज एंड आरटीपीज विद द सॉल्यूशन। और वहां पर होंगे आपके डेली क्विजेस जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा। कहता है कि पहले पढ़ लो मेरे साथ क्वेश्चन, फिर इसका आप आंसर मेरे साथ करेंगे, फिर इसको बाद में लिख लेना। कहता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% per annum फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2024। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बता रहा है जी, ये देखो ड्रॉइंग्स का डेट बता रहा है, 1 May, 1 August, 30 September, 31 January, 31 March। एक बार चेक करो ना, 1 May और 1 August में गैप कितना हो गया, मई जून जुलाई, अगस्त नहीं क्योंकि 3 महीने का गैप हो गया इसके बीच में। यहाँ कितना, अगस्त सितंबर 2 महीने का गैप हो गया। यहाँ कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का गैप हो गया। यहाँ कितना, 2 महीने गैप हो गया। देखो ना, इंटरवल आपका फिक्स्ड नहीं है, इंटरवल आपका चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे सिंपल मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें प्रोडक्ट मेथड में जाना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्ट मेथड कैसे काम करता है बताऊंगा बच्चे, अब चिंता ना करो, पहले समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो हमें दिख गया, हम यहीं से हम प्रोडक्ट मेथड में समझ गए कि हम जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ रीजन प्रोडक्ट मेथड में जाने का। देखो अमाउंट भी आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका सेम नहीं है, अमाउंट भी वेरी कर रहा है, कभी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ आपका, ये भी हमें कहता है कि प्रोडक्ट में चले जाओ। तीसरा देखो आप यहाँ पे, कभी आप महीने के स्टार्टिंग में पैसा निकाल लो, कभी एंड में पैसा निकाल लो, कभी एंड में। तो हमें तो यहाँ पे तीनों चीज़ें दिख रही हैं, तीनों चीज़ें कि तीनों ही यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे बच्चे, वो आपका अलग हट रहा है। तीनों चीज़ें आपका, हमने कहा था कि इनमें से कोई भी एक चीज़ दिख जाए, कोई भी एक चीज़, तो भी हम क्या करेंगे, जाएंगे प्रोडक्ट मेथड पे। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, मैं बताता हूँ क्या करना होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बच्चे तो इतना इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अब देखो हम प्रोडक्ट मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट मेथड से आपको क्या करना है कि एक तो डेट कॉलम आपका रहेगा, एक अमाउंट कॉलम रहेगा, और फिर आप एक कॉलम रेडी करेंगे यहाँ पे। मैं आप चाहो ना तो एक काम करो कि आप ना सॉल्यूशन रेडी कीजिए मेरे साथ, सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन में ये सिर्फ 2 कॉलम रहेगा, क्वेश्चन में 2 कॉलम, यानी कि ये लिखेंगे आप और ये 2 कॉलम लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका हो गया। सॉल्यूशन आप दोबारा बनाएंगे एंड सॉल्यूशन के अंदर में आप दोबारा मेरे साथ डेट कॉलम बनाएंगे, अमाउंट कॉलम, और इसके साथ 3 कॉलम और बनेगा, वो भी मेरे साथ लेके चलेंगे, है ना। मैं भी एक और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता ना करो। तो आपका एक क्या होगा जी, डेट अमाउंट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अगला कॉलम जिसको बोलते हैं मंथ्स यूज्ड, मंथ्स यूज्ड आपका। सर इस मंथ्स यूज का मतलब क्या होता है, मंथ्स यूज का मतलब होता है बच्चे कि उस पार्टनर ने जिसने ड्राइंग्स किया है उसने इस पैसे को कितने महीने तक यूज किया, मतलब कितने महीने वो पैसा अपने पास रखा, क्योंकि जितने महीने तक पैसा वो अपने पास रखेगा उतने महीने का हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यही काम करते हैं ना। ये सर, तो मंथ्स यूज क्या निकल के आएगा, देखिए आप यहाँ पे जरा देखो, 1 मई से लेकर आपका टिल द एंड ऑफ ईयर क्या है, 31 मार्च। ये क्या हो रहा है आपका, ये कैसे लेते हैं हम लोग, आपका डेट ऑफ ड्राइंग्स जो है, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो, डेट ऑफ ड्राइंग्स टू द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड तक, एंड ऑफ ईयर तक आप यहाँ पे लेते हैं, है ना। ये मंथ्स यूज का मतलब होता है। तो 1 मई से बताओ 31 मार्च कितना हो गया, 1 आपका मई से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये कितना हो गया, 11 मंथ्स। इस पैसे को मेरे बच्चे आपने 11 मंथ्स यूज किया है। ये पैसा कितना जी, 1 अगस्त से काउंट करो आपका 31 मार्च, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स आपका हो गया। तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 सितंबर से काउंट करो 31 मार्च, तो सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपका 6 मंथ्स हो गया, हमने 6 लिख दिया। 31 जनवरी से काउंट करना, 31 मार्च फरवरी मार्च, 2 मंथ्स हो गया, 2 लिख दिया। 31 मार्च से काउंट करना आपका, 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स आपको हो गया, 0 लिख दिया आपका।
सर मान लो आपका क्वेश्चन में 12 तारीख कह दे, 18 तारीख नहीं कह सकता, आपका सिलेबस में नहीं है। आपके पास जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे सिंपल से चाहे प्रोडक्ट से, कंफर्म्ड है मेरे बच्चे कि वो स्टार्टिंग का बोलेगा महीने का, या फिर मिड का कहेगा, या फिर एंड का कहेगा। आप चिंता ना कीजिए, है ना, यही आपका सिलेबस है। तो हमने क्या किया जी, जब हम प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम क्या लेते हैं, डेट, अमाउंट और कितने पैसा कितने महीने आपने यूज किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रोडक्ट। हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट। सर किसका प्रोडक्ट लेंगे, मान लो मेरे बच्चे ये जो अमाउंट है ना, ये कॉलम ए है, मान लो ये कॉलम बी है, कॉलम ए है, और जो मंथ्स यूज्ड है वो मान लो आपका कॉलम बी है। तो प्रोडक्ट का मतलब विल टेक ए इंटू बी, आपका ए इंटू बी, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो 2000 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर, 22,000 का अमाउंट, 22,000। अच्छा 5000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40,000, ये 40,000 का अमाउंट आपका हो जाएगा। 2000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12,000 का अमाउंट आपका, ये हमारा 12,000 हो जाएगा। 6000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12,000 आपका, ये भी हमारा 12 हो गया। एंड 2000 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे बच्चे। हम किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड से। वेरी सिंपल, आपने क्या किया जी, डेट अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, इस डेट से साल के एंड में जिस दिन पे आप इंटरेस्ट निकाल लो, उस मंथ्स को आप यहाँ पे लिखिए, मंथ्स यूज। फिर आपने अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करके क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, आपका प्रोडक्ट निकाला। अब मेरे बच्चे ये जितना भी प्रोडक्ट है ना, इनका टोटल निकालिए, है ना, ये हम निकाल रहे हैं समेशन ऑफ प्रोडक्ट। पता है ना, आपने पढ़ा होगा स्टैट्स में, इस साइन को क्या बोलते हैं, समेशन, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका टोटल निकालिए। कितना हो गया, 22,000 प्लस आपका 40,000 प्लस आपका 12,000 प्लस आपका 12,000, ये अमाउंट निकल के आ गया मेरे बच्चे आपका 86,000, है ना, 86। अब आप क्या करोगे, बहुत आसानी से आप यहाँ निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पता है मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालूंगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, आप क्या करना कि जो प्रोडक्ट का टोटल आया ना 86,000, वो लिखेंगे आप यहाँ पे, प्रोडक्ट का टोटल आपका 86,000, ठीक है। फिर आप क्या करना, जो रेट है उस रेट से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 10/100 आपका, 10/100। और मेरे बच्चे हमेशा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/12 से, हमेशा 1/12 से। सर ऐसा क्यों, लॉजिक है, रीजन है, बताऊंगा, पहले करो। तो प्रोडक्ट मेथड में हमें कुछ याद ही नहीं रखना, हमेशा जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो आपका क्या जी, 12 में से आपका 1 मंथ का। रीजन क्या भी मैं बताता हूँ। आप मुझे बताओ ये आपका इंटरेस्ट कितना बन गया, 86,000 पे अगर हमने 10% का रेट निकाला एंड डिवाइड बाय 1/12, तो वी आर गेटिंग आपका 716, ये निकल के आ रहा है बच्चे रुपीज 717 हो जाएगा, 717 राउंडिंग अप में, क्योंकि 716.66 आ रहा है। अगर आप राउंडिंग अप करते हैं तो 0.5 या उससे ज़्यादा होता है तो 1 रुपये हम आगे चले जाते हैं, 0.5 से कम होता है तो पीछे चले जाते हैं। तो हमने 717 कर दिया, है ना। प्लीज़ कॉपी कीजिए। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब, क्योंकि मतलब नहीं समझोगे तो बाद में आप परेशान हो जाओगे। सुनिए ध्यान से सुनेंगे आप। पता है मेरे बच्चे, मैं अब ना आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर इस क्वेश्चन को लंबे तरीके से, लॉन्ग मेथड, है ना, जैसे पिछली क्लास में बताया था ना, लॉन्ग मेथड, हर एक पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालना, वो आपका हर एक मैंने 10,000 विड्रॉ किया था, तो पहले वाले पे 12 मंथ्स का, फिर दूसरे पे 11 का, फिर 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का नहीं किया था हमने। अगर उसी तरीके से मान लो यहाँ पे मैं लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करता, तो देखो मैं इंटरेस्ट कैसे निकालता। याद रखना मेरा आंसर हो चुका है, मैं बस प्रूफ कर रहा हूँ कि मैं कैसे करता। पहले ये लेता मैं 2000 पे आपका रेट कितना है जी, 10%, और मैं कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करता, 11 का, तो मैं बोलता 11/12, है ना। जो अमाउंट जितने समय आपने यूज किया उतने समय का इंटरेस्ट निकालता, ये अमाउंट लेता मैं। फिर मैं क्या करता, फिर मैं लेता 5000 का अमाउंट। इस 5000 पे अगेन 10%, और कितने समय का जी, तो आपका 8 मंथ्स का, तो मैं कहता 8/12 आपका। फिर मैं क्या करता, अगला 2000 लेता, 2000 पे रेट आपका कितना है, 10%,
और कितने समय का इंटरेस्ट होता है जी 6 मंथ्स का, तो मैं कहता 6/12 ये भी अमाउंट लेता। फिर अगला जो आपका 6000 है इस पे हम क्या करते हैं 10% और कितने समय का, तो ये आपका 2 मंथ्स का यानी कि 2/12 का मैं इंटरेस्ट निकालता। और लास्ट वाला जो 2000 है इस पे आपका कितना जी 10% और कितने समय का, तो 0/12 का इंटरेस्ट निकालता। मेरे बच्चे ये जो भी इंटरेस्ट आएगा सभी निकाल के चेक कर लेना, वो 717 के बराबर आएगा। कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है कि अगर आपको लंबे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मन कर रहा है, कुछ लोग बोल देते हैं यार ये सिंपल मेथड है, कुछ लोग बोल देते हैं सिंपल मेथड, एक्चुअली हम देख चुके हैं क्या होता है, बट कुछ लोग इसको बोलते हैं कि भैया सिंपल मेथड आपका है, पता नहीं क्यों ये लॉन्ग मेथड है, गंदा तरीका वाला। अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सेम इंटरेस्ट निकल के आपका आएगा। तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या, फर्क है ना, पता मैंने क्या किया, ये प्रोडक्ट मेथड शॉर्टकट कैसा है मैं आपको दिखा रहा हूं। बार बार आपने 1 2 3 4 5 बार जो इंटरेस्ट निकालोगे उससे अच्छा क्या है जी, हमने अमाउंट को इनके मंथ्स जितने समय यूज किया उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला, इसको लिखा हमने 10/100 और हमेशा 1/12 इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब मैं प्रूफ करता हूँ, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, इसी को करने का एक तरीका है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो आप नजर, यहाँ मैं ना आपको बस यहाँ पे फोकस कराना चाहता हूँ, इसको देखिए आप यहाँ पे। पता है जब मैं इंटरेस्ट निकाला हूं ना अलग अलग, तो मैं क्या ले रहा हूं, अमाउंट ले रहा हूं, अमाउंट लिया, रेट से हमने मल्टीप्लाई किया, रेट से मल्टीप्लाई किया, और आपने कितने मैंने यूज किया जी 11 ना, तो हमने कह दिया 11/12 आपका, 11/12 आपका, यही किया ना बच्चे, ये सर। अगेन इस पे जब हमने किया तो 5 पे 10% और हमने क्या बोल दिया 8/12। एक्चुअली प्रोडक्ट मेथड में क्या हो रहा है बच्चे कि आपने ये जो है ना 2000 को और इस 11 को मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑलरेडी आप ले चुके हो। 2000 को 11 मंथ्स, ये जो मंथ्स है ना ये 11, आप उससे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ ले चुके हो। यहाँ पे 5000 को 8 से, यानी कि 5000 को 8 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी अमाउंट आप यहाँ पे लिख चुके हो। यहाँ पे 2000 को 6 से, ये 2000 ये 6 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी आप क्या कर चुके हो, यहाँ पे अमाउंट आप इसमें लिख चुके हो। तो जब मैं ये 86,000 ले रहा हूँ ना, ये 86 जब ले रहा हूँ, तो 86 में क्या हो रहा है कि जितने महीने का जिस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उससे ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स को हम जितने ऊपर में जो हमें लिखना है ना, उन सबसे ऑलरेडी क्या हो चुका है जी, मल्टीप्लाई हो चुका है, ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिया है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ठीक है जी, आपने क्या किया कि 2000 को 11 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आपने लिख दिया सबका ऐसे ऐसे। अभी रेट तो हमें लिखना होगा ना, तो हम रेट क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और क्योंकि मेरे बच्चे ऊपर में 11 8 6 2 0 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके आया हुआ है, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे कोई दूसरे फिगर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 छोड़ देंगे। 1 का मतलब ये इंटू 1 उतना ही रह जाएगा। हाँ, नीचे में क्या है 12 है, तो आउट ऑफ 12 कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा, समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स है ये कोई लॉजिक, यहाँ कोई अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। हमने कहा कि मैथमेटिक्स है, जो बच्चा इस मैथमेटिक्स को समझ गया, और क्यों नहीं समझोगे, कुछ बड़ी बात नहीं यार। हमने कहा कि आप जब इंटरेस्ट अलग अलग निकालते हो तो हम क्या 11 से 8 से 6 2 और 0 लिखते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, वो ऑलरेडी इनसे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला, उसी का टोटल आपने यहाँ पर लिखा है। तो एक बार जब इसमें ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई हो चुका है तो हम दोबारा क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे 11 8 6 2 0 को मल्टीप्लाई करने के बजाय हमने क्या किया, 1 ले लिया। 1 मतलब कि जितना फिगर है उतना ही ले लिया। हाँ, नीचे डिवाइड किससे करना है, 12 से, तो आपने क्या, हमने 12 यहाँ पर लिख दिया, काम खत्म हो गया। समझो मेरी बात ना। तो दिस इज वेरी सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड जिसको बोलते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए। मैं एक क्वेश्चन और भी आपको मैं कराना चाहूँगा अपनी बुकलेट से, उस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूँ प्रोडक्ट मेथड में, और मैं उस क्वेश्चन को भी लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, फिर भी आइए एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखाऊं प्रोडक्ट मेथड में। है नहीं कुछ इसके अंदर में, चलो मैं खुद ही बनाऊंगा एक क्वेश्चन। ये आपका क्या हुआ जी, 14th एग्जाम्पल हुआ ना। आइए मेरे साथ लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15th। आपका यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे 15th, लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 15th। बोलता है कि कैलकुलेट interest on drawings, calculate interest on drawings at the rate of कहता है कि मान लो 10% per annum for the year
फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2024। ये आपको बता रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% per annum फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2024। और लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ, इसके अंदर में लिखेंगे आप मेरे साथ, मैं आपको देता हूँ जी डेट, यानी कि डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, अमाउंट आपका, ठीक है ना। ये 2 कॉलम हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप एक काम करना, अभी ही 5 कॉलम का जगह छोड़ देना, ऐसे एग्जाम में 2 कॉलम दिया रहेगा, 3 कॉलम आपको बनाने होते हैं। कहता है इस बार 15 मान लो अप्रैल को आपने पैसा विड्रॉ किया एक, फिर कहता है कि 15 जुलाई को आपने पैसा निकाला, फिर कहता है आपका 1 अक्टूबर को आपने पैसा निकाला, फिर कहता है 1 आपने दिसंबर को पैसा निकाला, और फिर कहता है मेरे बच्चे मान लो आपका 1 फरवरी, या एक काम करो ना, इसको 31 दिसंबर कह दो और ये 1 फरवरी को पैसा निकाला। ये भी लिख दो, ये 15 अप्रैल 2023 है, 23 है, ये 23 है, ये 23 है, और ये आपका 24 है, ठीक है ना। अमाउंट में आपको देता हूँ, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कहता है कि मान लो यहाँ पे आपका 40,000 का अमाउंट है, ये कहता है कि 20,000 का अमाउंट है, ये 30,000 का। एग्जाम में ऐसा ही फिगर आएगा जिसको बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपको, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, है ना। मैं तो बोलता हूँ कि यार 11-12 क्लास में भी कैलकुलेटर अलाउ कर देना चाहिए, मेरा मानना है। 10 क्लास तक मत करो ना, बच्चों को सिखाओ, क्योंकि वो अभी प्लस माइनस सब सीखते हैं, लेकिन 11th ऑनवर्ड खासकर जो हमारे कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको बिजनेस सीखना है, उनको अकाउंटिंग सीखना है, काहे को कैलकुलेशन के चक्कर में डालते हो। चिंता नहीं करना, 12 क्लास के बाद चाहे आप बीकॉम करो, सी में CS MBA कुछ भी करो, सब जगह अलाउड है कैलकुलेटर। सिर्फ यही पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने, सुनना चाहिए मेरी बात, उनको अलाउ करना चाहिए। तो आपका डेट और फिर आपका अमाउंट। आइए हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहले बताइए हम यहाँ पे कौन सा कॉलम लेंगे, मंथ्स यूज्ड, मंथ्स यूज, यानी कि कितना समय तक ये पैसा आपने यूज किया। सुनो जरा, सुनो मेरी बात, 15 अप्रैल को मेरे बच्चे आपके दिमाग में पहले बैठ जाए कि ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च 24 को हो रहा है तो ये 1 अप्रैल 2023 से ईयर आपका चला होगा, और पैसा आपने कब निकाला है जी, 15 अप्रैल को। तो आधा महीना छोड़ दो, यानी कि कितना पैसा, कितने महीने पैसा यूज किया आपने, 11.5। आप चेक कर लेना, फरवरी का आधा महीना, आपको मंथ्स में काउंट करना, डेज में नहीं, फरवरी का अप्रैल का आधा महीना, और फिर मई से काउंट कीजिए टिल 31 मार्च, आपका 11.5 मंथ्स होगा। यहाँ बताइए जुलाई का आधा महीना हो गया, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 8.5 मंथ्स, 8.5 मंथ्स। ये बताइए 1 अक्टूबर से, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स आपका हो गया। 31 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स आपका हो गया। 1 फरवरी से फरवरी, मार्च, 2 मंथ्स आपका हो गया, 2 मंथ्स आपका यहाँ पे हो गया। ये आ गया आपका मंथ्स यूज्ड। अब हम इसका क्या लेंगे बच्चे, प्रोडक्ट। अब हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट। जल्दी बताइए, मैं कैलकुलेटर लूंगा बट आप खुद बताइए। 40,000 को अगर हम 11.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 4,60,000। आपका 20,000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8.5 मंथ से तो वी आर गेटिंग 1,70,000, 170 आपका। ये आ गया 1,80,000, 180 आपका। ये कितना आ गया, 75,000, और ये कितना आ गया, 40,000 का अमाउंट आपका। मुझे बताओ ना इन सबको ऐड करके, तो 460 प्लस 170 प्लस 180 प्लस आपका 75,000 एंड प्लस आपका 40,000, ये 9,25,000 का अमाउंट निकल के आया मेरे बच्चे, 925। जल्दी बताइए, इस मेथड से अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका क्या बन जाएगा, तो 9,25,000 इंटू रेट कितना बता रहा आपको, 10% पर एनम, 10/100 आपका, और कितने महीने का, तो 1/12। हमेशा इस मेथड में हमेशा हम क्या लेते हैं, 1/12 आपका। तो आपका 10% हमने निकाला और डिवाइड बाय 1/12 किया, तो मेरे बच्चे आंसर निकल के आ गया यहाँ पे आपका 7708, आपका 7708
0.33 है, तो इतना आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ गया, काम खत्म हो गया। जल्दी से आप इसकी कॉपी कीजिए ताकि मैं इसके आगे प्रोसीड करूँ। प्लीज कॉपी करेंगे। यू आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक आपका, जल्दी कॉपी कीजिए। आइए अब मेरे बच्चे एक लास्ट टॉपिक इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर में बच गया, जो बातें बहुत कम बच्चों को पता होती है और सिर्फ वो आपको पता होगी। वो क्या है? लिखिए, कितने 15 एग्जाम्पल हो गए ना। अब आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16। और ये है मेरे बच्चे आपका इफ ड्राइंग्स आर मेड, इफ ड्राइंग्स आर मेड for 6 months out of whole year। बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता, सिर्फ आपका क्लियर होना चाहिए, सिर्फ आपका क्लियर। मेरे बच्चे ये टॉपिक आपका है कि अगर ड्राइंग्स को हमने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए किया है, 1 साल के पीरियड में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, और वो 6 मंथ्स आपका रेगुलर भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है कि आपका 6 महीने का ड्राइंग है, तो उस केस में क्या करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, मैं ना अभी एग्जांपल हटाता हूँ, एक आपको ना इंपॉर्टेंट नोट देता हूँ, जो नोट आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। पता है क्या? ये मान लो एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड जो कि 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी 2023 से लेकर आपका 31 दिसंबर 2023, मान लो ये 1 साल का पीरियड है। इस 1 साल के पीरियड में बताओ जरा 6 महीना कौन कौन होगा? स्टार्टिंग का 6 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून। तो ये जो आपका है ना, ये हो गया आपका 30 जून, 30 जून आपका। और यहां से फिर आपका क्या हुआ जी? यहां पे आपका हो गया ये, यानी कि ये हो गया आपके इस ईयर का फर्स्ट 6 मंथ्स। बहुत ध्यान से ये आप नोट डाउन करेंगे, बेशक आप चाहे तो पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद नोट डाउन करना। ये फर्स्ट 6 मंथ्स हो गया आपका ईयर का, और ये हो गया मेरे बच्चे लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, लास्ट 6 मंथ्स आपका है ना, फर्स्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और कहता है कि आपका इस पीरियड में, अगर इस पीरियड में, इफ इन दिस पीरियड, कौन सा पीरियड जी? कहता है कि आपका फर्स्ट 6 मंथ्स, पहला 6 महीना जो होगा ऑफ द ईयर, अगर इस महीने में आपका, इस महीने में कहता है कि इफ सेम अमाउंट, सेम डेट को एंड आपने रेगुलर इंटरवल पे अगर आपने विड्रॉ किया, सेम अमाउंट सेम डेट को रेगुलर इंटरवल पे अगर आपने विड्रॉ किया है, विड्रॉन, इस अगर ऐसा होता है, अगर ये 3 चीजें दिखता है मेरे बच्चे, और सेम अमाउंट सेम डेट पे रेगुलर इंटरवल पे आपने विड्रॉन किया है, तब भी वी विल यूज आपका प्रोडक्ट मेथड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। कब? अगर पूरे साल ड्राइंग्स हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपका सिंपल मेथड जो हमने सीखा। हम लोग किस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं बच्चे? हम स्टडी कर रहे हैं कि 1 साल के पीरियड में अगर आपने क्या किया है कि आपने 6 मंथ्स की सिर्फ ड्राइंग्स की है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 6 मंथ्स का ड्राइंग्स आपका हुआ है और वो 6 मंथ्स का जो ड्राइंग्स हुआ मेरे बच्चे, वो आपने क्या किया? या तो फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, या फिर लास्ट 6 मंथ्स में, या फिर आपने क्या किया होगा जी इस पीरियड में। मैं दूसरा कलर एक बार ले लूं, मुझे मन कर रहा है इसको चेंज करने का, एक कलर को। अगर इस पीरियड में, यानी कि इफ इन लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, अगर उस ईयर के लास्ट 6 मंथ्स में आपने क्या किया जी? पैसा विड्रॉ किया है। कहता है कि यहाँ पे आपका इफ सेम अमाउंट, अगर सेम अमाउंट को, है ना, प्लस आपका सेम डेट को
सेम डेट को प्लस आपने रेगुलर इंटरवल में अगर आपने विड्रॉ किया है, रेगुलर इंटरवल में आपने विड्रॉ किया है, विड्रॉन है ना, अगर ये तीनों चीज़ आपको दिखे लास्ट के 6 मंथ्स में, तो कहता है कि आपका वी यूज सिंपल मेथड आपका है ना, सिंपल मेथड, यहाँ नहीं कि यहाँ पे प्रोडक्ट और यहाँ पे सिंपल आपका। सर ऐसा क्यों, और ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होगे, मैं इसका रीज़न भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। पहले मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा दूँ, कुछ क्वेश्चन करके, ठीक है ना। आइए मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका लास्ट 6 मंथ्स का क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। ज़्यादातर इसका क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप क्योंकि सीओसी के बच्चे हैं, आपको 100% यहाँ पे क्या करना होगा जी, अपना प्रूफ रखना होगा, मतलब श्योर रखना होगा कि यू नो एवरीथिंग। आपका क्वेश्चन को आराम से हम पढ़ेंगे, फिर उसका सोल्यूशन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट 6 मंथ्स का। तो हमारे एग्जाम्पल कितने हो चुके, जरा बताइए। 15 ना, अब करेंगे आप 16th एग्जाम्पल, यही दिखा दूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 16 लिखिए आप यहाँ पे, ब्लैक में लूंगा मैं, ब्लैक में। एग्जाम्पल नंबर 16 लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है कि आपका ड्यूरिंग 23-24, या मैं एक काम करता हूँ ना, अभी उतना चक्कर नहीं, ड्यूरिंग द ईयर कहता है कि 2023 कहता है कि राम started drawings of rupees 5,000 per month starting from कब जी, आपका लास्ट के 6 मंथ में, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जुलाई 2023 है ना, टिल द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड तक, टिल द एंड ऑफ ईयर। कहता है कि जो आपका करंट ईयर है ना 2023, उसमें कहता है कि जुलाई से, मेरे बच्चे मतलब जून तक तो बोलेगा नहीं, जून पहला 6 महीना हो गया, वो जुलाई से कहता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे ड्राइंग्स करना शुरू किया 5,000 पर मंथ। बोलता है कि कैलकुलेट आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिखिए मेरे साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ, मान लो कहता है 12% पर एनम, इफ केस नंबर ए लिखेंगे आप, केस नंबर ए, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ, वही चीज़ें, वही सारी बातें आएंगी, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपका हर एक महीने के स्टार्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। केस नंबर बी लिखिए आप यहाँ पे, केस नंबर बी, इफ ड्राइंग्स आर मेड कहता है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के एंड में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। और केस नंबर सी मेरे बच्चे कहता है कि इफ एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, सेम चीज ऑफ एवरी मंथ, सेम चीज यहाँ पे, बट सिर्फ फर्क क्या है कि ड्राइंग्स ना हम लोग 12 महीने नहीं, हम 6 महीने के लिए सिर्फ कर रहे हैं रेगुलरली आपका। तो बोलता है कि बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे। अब मेरे पास जगह कम है, मैं किसको हटाऊं, मैं ना यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मुझे इसको हटाना है ना, क्योंकि ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको हटाता हूँ और यहीं पे मैं आपको क्या करता हूँ, सॉल्यूशन को दिखाता हूँ। सॉल्यूशन को ये देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे मेरे साथ, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे बच्चे। पहले केस नंबर ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, केस नंबर ए का आप लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मुझे बताइए कि अगर 5,000 पर मंथ आप निकाल रहे हैं और पैसा आपने जुलाई से शुरू किया, तो जुलाई से दिसंबर यानी कि 6 महीना हो गया, तो आपने 5,000 के हिसाब से
6 मंथ्स में आपने पैसा कितना निकाला होगा? 30,000। एक तो पैसा आपका 30,000 हो जाएगा, क्योंकि 12 महीना नहीं, पैसा हमने 6 महीना निकाला है। 30,000 इंटू, मेरे बच्चे रेट बताइए कितना है? रेट कहता है कि 12% है। तो 30,000 पे अगर हमने 12% से मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटरेस्ट कितने समय का आ गया? 1 साल का। लेकिन हमें इंटरेस्ट निकालना कितने का है? तो आउट ऑफ 12 देखते हैं कि कितने महीने का। और यहाँ पे मेरे बच्चे निकालने के लिए एग्जैक्टली वही तरीका, यानी कि आप यहाँ पे एवरेज मंथ को आप निकालेंगे कि आखिर कितने महीने का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितने महीने का। समझ लो ना, लास्ट के 6 मंथ्स में अगर आप ड्राइंग्स करते हैं तो कंफर्म्ड है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका यूज करेंगे सिंपल मेथड, एग्जैक्टली सिंपल मेथड। तो देखो मैं क्या बोलूँगा, एवरेज मंथ क्या हमने बोला था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अगर पैसा मेरे बच्चे आप हर एक महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहे हो तो आपने पहला पैसा कब निकाला होगा? 1 जुलाई को, 1 जुलाई को, है ना, 1 जुलाई को। और लास्ट पैसा आपने कब निकाला होगा? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, हर एक महीने के स्टार्टिंग में। तो मुझे बताओ 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने महीना हो गया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, 6 मंथ्स। तो हमने क्या किया जी? 6 ले लिया। प्लस अगर 1 दिसंबर को निकाला तो कितना ले लिया? 1 मंथ्स आपका, डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया? 3.5 मंथ्स, 3.5 मंथ्स आपका। यानी कि मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना वो कितने महीने का? 3.5 मंथ्स का ऑन एन एवरेज आपका। तो आप इसको 3.5 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुनिए क्या फर्क आ रहा है। ड्राइंग्स आपने 6 मंथ्स किया तो ठीक है जी, हमने क्या किया? 6 महीने का ड्राइंग्स ले लिया। रेट तो हमारा पर एनम दिया, हम वही लेंगे। तो 30,000 पे अगर पर एनम के रेट से मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्ट 1 ईयर का आ गया। हमें 1 ईयर का नहीं चाहिए, हमें 3.5 मंथ्स का चाहिए। तो 1 ईयर के इंटरेस्ट को हम 1 यानी कि 12 मंथ से हमने डिवाइड किया, 1 महीने का आ गया। 3.5 मंथ्स ऑन एन एवरेज हमें इंटरेस्ट निकालना, मल्टीप्लाई किया, उतना आ जाएगा। बताओ कितना निकल के आ रहा है? तो हमने कहा कि 30,000 का 12% और इंटू 3.5 डिवाइड बाई आपका यहाँ पे 12, ये निकल के आ गया 1050। तो रुपीज़ आपका आ गया 1050 का अमाउंट आपका। खत्म हो गई बात आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या दिक्कत इसमें? अरे कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे। अब आ जाओ जरा मेरे साथ केस नंबर 2 के अंदर में। केस नंबर बी लिखा था ना, बी के अंदर में आप आइए। बी, अगर हमें केस बी में मेरे बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें भी आपने 5,000 के हिसाब से आपने क्या किया? 6 मंथ्स में 30,000 का अमाउंट निकाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ 12 हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? अगर पैसा हम क्या कब निकाल लें जी? आपका कहता है कि एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो मेरे बच्चे पहला पैसा आपने 31 जुलाई को निकाला होगा और लास्ट पैसा इस पीरियड में आपने कब निकाला होगा जी? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो जरा बताओ ना, आप ही मुझे बताओ कि आपका एवरेज मंथ कितना निकल के आ जाएगा? एवरेज मंथ आपका 31 जुलाई से 31 दिसंबर आ गया 5 मंथ्स, और प्लस 31 दिसंबर से 31 आपका है 0, डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2.5 मंथ्स आपका, 2.5 मंथ्स। तो आपने क्या करना, इसको 2.5 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। बताइए इस पर इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? तो आपने कहा कि 30,000 इंटू 12% इंटू 2.5 डिवाइड बाई आपका 12, ये आ गया मेरे बच्चे 750, यानी कि 750 रुपये। पता है एग्जाम में मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं। एक तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गलत है। 6 मंथ्स जब ड्रॉ किया तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, है ना। तो जितनी बार ड्राइंग्स हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे। रेट निकालते समय हमेशा देखना कि भैया 6 मंथ्स ड्राइंग्स अगर है 6 महीना, तो फिर आप 12 वाला मत कर देना। फॉर्मूला सेम है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइड बाई 2, लेकिन 6 मंथ्स में अब देखा जाएगा। तो हमने वो काम किया यहाँ पे, वो काम किया, ठीक है ना। और इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद हम क्या करेंगे? थर्ड केस को सॉल्व करेंगे। मैं इसको मिटाऊंगा और मिटा के यहीं पे केस नंबर 3 दिखाऊंगा। इसको लिख लिया होगा आपने, लिख लिया आपने? यस सर। तो ये लीजिए, अब हम करेंगे केस नंबर 3, यानी कि केस नंबर सी आपका। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, केस नंबर सी अब दिखा रहे हैं। आप निकाल रहे हैं क्या जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम यहाँ पे आपका निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? नजर यहाँ अगेन ये कहता है कि एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तब भी मेरे बच्चे 5,000 के हिसाब से 6 मंथ ही तो पैसा निकाला आपने। रेट तो आपका सेम ही है, 12%। यहाँ पे सवाल उठता है कि आउट ऑफ 12 हम कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? तो उसके लिए आपने लिखा एवरेज मंथ,
एवरेज मंथ आपका। और आप इस बार आपने 15 जुलाई को पैसा कब निकाला है, 15 जुलाई को आपका हर एक महीने के मिड में पहला पैसा यहाँ पे, और लास्ट पैसा कब निकाला होगा हमने जी, तो आपका 15 दिसंबर को, क्योंकि हर एक महीने के हम बीच में निकाल रहे हैं। तो 15 जुलाई से आपका टिल द एंड कितना हो गया, 5.5 मंथ्स, प्लस 15 दिसंबर से कितना हो गया, 0.5 मंथ्स, डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 आपका 3 मंथ्स निकल के आ गया। इस बार मेरे बच्चे आपका जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 3 मंथ्स का, बताइए कितना निकल के आ गया, तो 6 5 जा 30,000, इस पर हमने लिया 12% और इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये निकल के आ गया ₹900, ये निकल गया हमारा, ख़त्म हो गई बात आपका। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकाल रहे हैं, और ध्यान देना क्वेश्चन में कहता है कि रेगुलरली आपने जो पैसा विड्रॉ किया सिर्फ 6 मंथ्स के लिए किया हुआ है, 6 मंथ्स के लिए, तो आपको देखना होगा वो 6 मंथ्स स्टार्टिंग के 6 मंथ्स है या बाद के 6 मंथ्स है। अगर बाद के 6 मंथ्स में होगा तो बाद का 6 मंथ्स में हमेशा हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट निकाल देंगे, सिंपल मेथड से। लेकिन मेरे बच्चे जो स्टार्टिंग का 6 मंथ्स अगर होगा, स्टार्टिंग का 6 मंथ्स, तो फिर आपको प्रोडक्ट मेथड को यूज करना पड़ेगा। आप पूछोगे सर इसका रीजन बताओ, मैं रीजन बताता हूं। देखो रीजन यहां पे छिपा हुआ है। हमने कहा यहां पे आप सेम अमाउंट, ठीक है जी, सेम अमाउंट समझ में आ गया कि हमने क्या किया, हर एक महीना सेम सेम अमाउंट निकाला। सेम डेट भी समझ में आ गया कि इस पीरियड में हमने क्या किया, सेम डेट पे निकाला। लेकिन मेरे बच्चे अब यहाँ पे रेगुलर इंटरवल नहीं हो पाया। रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है कि जब शुरू हुआ ना, तो शुरू होते ही, शुरू होकर जब शुरू हुआ वहां से हम इंटरवल काउंट करते हैं, और वहां से टिल द एंड वो होना चाहिए, टिल द एंड तक। एंड क्योंकि इंटरेस्ट हम लास्ट में निकाल रहे हैं ना, हम साल के एंड में निकाल रहे हैं, तो जब साल के एंड में इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और उस समय तक अगर आपका होता है, उस समय तक आपका होता है लगातार, तब वो कहा जाएगा रेगुलर इंटरवल है। अगर आपने बीच में ही ब्रेक कर दिया, क्योंकि इंटरवल 6 महीना चला, उसके बाद कहाँ चला, वो तो खत्म हो गया, तो ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, इसलिए हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। समझ लो यहाँ पे क्या था जी, यहाँ पे जब शुरू हुआ ना, टिल द एंड तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, सेम अमाउंट है, सेम डेट है, और रेगुलर इंटरवल टिल द एंड आपका हुआ है ना, ये टिल द एंड हुआ है, तो हम ठीक है वहाँ पे चलेंगे। तो इन शॉर्ट आपको एक ही बात ध्यान रखना है, स्टार्टिंग का 6 महीना तो आपका सिंपल मेथड, सॉरी बाद के 6 महीने में सिंपल, और स्टार्टिंग के 6 में क्या आपका प्रोडक्ट। मैं अब इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल आपका। तो मान लीजिए क्वेश्चन कहता है, कितने एग्जांपल हमारे हो गए, 16 ना, 17 लिखेंगे आप यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 17 लिखिए आप, 17 एक एग्जांपल, खत्म होने वाला ये टॉपिक, खत्म हो गया अब आपका। कहता है कि राम विड्रू ₹10,000 per month for the first 6 months, for the first 6 months of the year ended on 31st December 2023। कुछ भी हो सकता है, बस फर्स्ट 6 मंथ्स दिख गया आपका, 6 महीना है ना। बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है एट द रेट ऑफ, मान लो कहता है कि 12% पर एनम। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी फर्स्ट 6 मंथ्स आपने निकाला फिर ब्रेक कर दिया, फिर ड्रॉइंग्स नहीं किया, तो फिर आप क्या बोलोगे, इट्स नॉट ए रेगुलर इंटरवल, ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं हुआ आपका, है ना, क्योंकि इंटरवल आपका होने का मतलब कि टिल द एंड वही चले, आपका नहीं चला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे जी डेट, आपका डेट, और मैं लिख देता हूँ कि आपका एज्यूम एक ही केस दिखा देता हूँ, एज्यूम ड्रॉइंग्स आर मेड, कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आपका, हर एक महीने के स्टार्टिंग में आपने पैसा किया है। तो ठीक है, डेट बताओ क्या क्या हो जाएगा जी। अगर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को हो रहा है तो इसका पहला 6 महीना 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई एंड 1 जून, आपका 1 जून है ना। मंथ्स बताइए, सॉरी अमाउंट बताइए, कितना अमाउंट तो सेम है, यानी कि आपका 10,000 पर मंथ, तो यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000,
यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000 और यहाँ भी आपका 10,000। ठीक है, तो डेट हो गया मंथ्स, हम क्या लेते हैं आपका मंथ्स यूज्ड। ये पैसा हमने कितने महीने यूज किया, मंथ्स यूज्ड। ये मंथ्स यूज मेरे बच्चे कब से, स्टार्टिंग से टिल द एंड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकाला जा रहा है वो साल के एंड में, यानी कि ये लिया जाएगा आपका डेट ऑफ ड्राइंग्स से लेकर आपका टिल ईयर एंड, क्योंकि जिस दिन आप इंटरेस्ट निकाल रहे हो ना, जिस दिन हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम उस दिन तक देखेंगे ना बच्चे। अगर कोई पैसा मान लो 1 जनवरी को आपने निकाला, अगर आपने कोई पैसा मान लो यहाँ पे 1 जनवरी को आपने निकाला है, तो 1 जनवरी से साल के एंड तक वो पैसा आपने यूज किया ना, बोलो ना, हाँ समझो मेरी बात। 1 जनवरी से साल के एंड तक यानी कि 12 मंथ्स पैसा आपने यूज किया, क्योंकि इंटरेस्ट हम निकाल रहे साल के एंड में, यहाँ से लेके वहाँ तक। 1 फरवरी से 11 मंथ्स, फिर 10 मंथ्स, फिर 9 मंथ्स, फिर 8 मंथ्स, फिर आपका 7 मंथ्स। अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट, तो आपका 1,20,000, फिर आपका 1,10,000, फिर आपका 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट, फिर 90,000 का अमाउंट, 80,000 और फिर आपका 70,000। इन सब का टोटल कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस आपका 90,000, 2,10,000 और फिर आपका 1,20,000, तो ये 5,70,000 का अमाउंट बन गया आपका। अब जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो मेरे बच्चे हम लेंगे 5,70,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बता रहा है, 12%, तो 12/100 आपका हो गया। और कितने समय का, इसमें हमेशा हम लेते हैं 1/12 आपका, तो ये आ गया 57,000, आई थिंक सो, 2 जीरो हट गया, एक बार देख लेता हूँ, आपका इंटू 12% डिवाइड बाई 12 आपका 5,700 रुपीज़ का ये आपका इंटरेस्ट बन गया। ख़त्म होगी बात आपका। कहाँ कोई दिक्कत है बदमाश, कहाँ कोई दिक्कत है? अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो ये वाला जो केस मैंने बताया ना, बहुत कम बच्चों को पता होता है, जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं। आपने क्या करना है मेरे बच्चे, हमेशा एग्जाम में ये डायग्राम का आप रिवीजन करके जाएंगे जो मैंने दिया। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल के एंड में निकाल रहे हैं पहली बात, और आपने ड्राइंग्स पहले 6 महीने में किया, फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। लास्ट के 6 मंथ्स में कहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल मेथड को। इतने ही केसेज आपके लिए बनते हैं, और भी कई सारी बातें होती है, बट आपके 12th क्लास में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जब बड़े हो जाएंगे थोड़ा और, आप CA में करने सब आएंगे बड़े होने के बाद, तो वहाँ पे और डिटेल में आपको बातें समझाऊंगा। आज क्यों मैं आपको परेशान करूँ, जितनी आपको रिक्वायरमेंट उतनी मैंने आपको बात बता दी। आज मेरे बच्चे क्लास को मैं एंड करता हूँ यहीं तक। आपको जितने क्वेश्चंस पिछले क्लास तक मैंने कराया है उसका प्रॉपर रिवीजन करके आपको अगली क्लास में बैठना है। अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा कि अभी तक तो सारी बातें, इंटरेस्ट का रेट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ये है, मतलब कि पार्टनरशिप डीड था। कभी कभी क्या होता है कि हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, तो अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस समय फिर क्या होगा, कैसे काम चलेगा, कैसे झगड़े निपटेंगे, वो करेंगे और फिर बुक के क्वेश्चंस के अंदर में आएंगे। बहुत सारी बातें अभी करनी है आप सबको। तब तक मेरे बच्चे आप यहीं पर रुके, मेरे बुक का अभी किसी क्वेश्चन को आपको ट्राई नहीं करना है, पीछे की सारी क्लासेज का प्रॉपर रिविजन करके ही अगली क्लास में आपको बैठना है। आप सबको ऑल द बेस्ट। आप बड़े बने, खूब सारे बड़े अच्छे बच्चे बने, खूब पैसा कमाएं, खूब बड़े बड़े सपने पूरा करें, और जय मेरे बच्चे, जय मेरा COC। थैंक यू बच्चे, थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA में संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now I'm funded. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।